दोस्तों आज से कुछ 4-5 साल पहले अगर कोई ये बोलता था कि भारत अब रहने लायक जगह नहीं रही, तो पता है बहुत गुस्सा आता था। कि ऐसा लगता था यार भारत को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम इतने प्यारे देश में रहते हैं, इतने अच्छे देश में रहते हैं, इतना अच्छा कल्चर है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, फिर भी कोई कैसे बोल सकता है भारत रहने लायक जगह नहीं है। लेकिन पता है इस चीज पे आज की डेट में जब कुछ सोचते हैं ना लाइफ में कि हाँ यार, जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी मेच्योरिटी आ रही है, तब चीजें समझ में आती हैं। आखिरकार हम उस टाइम पे थोड़ी पॉलिटिक्स के उसमें आगे हमको लगता है यार ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया भारत रहने लायक जगह नहीं है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें ना। पहले तो इस वीडियो में आपको साफ बता दूं, मैं देश को बुरा बिल्कुल भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी घर में कुछ लोग रह रहे हों और घर में बहुत अच्छा बना हुआ हो। जैसे कि अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी जो बॉलीवुड में एक्टर थे, उनके घर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। घर का नाम था रामायण, और बच्चों का नाम पता नहीं क्या, शत्रुघ्न राम पता नहीं क्या क्या था। उनके घर में भी फिर सोनाक्षी सिन्हा ने जो किया, वो सारी चीजें थी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देश को पहले बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं। बट रियलिटी अगर आप सोचने की कोशिश करें तो सच में आज ऐसा फील आने लगता है कभी कभी कि भारत सच में रहने लायक जगह नहीं है। हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ना कोई प्रॉपर सिस्टम है, न यहाँ पे कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं नॉर्मल लोगों को रहने के लिए। कुछ भी स्टैंडर्ड्स नहीं है। मतलब एक चीज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, कि अगर आप रोड पे निकल रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले मिलते हैं, आप अगर हेलमेट नहीं लगा रखा है, आपका चालान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी सुरक्षा के बारे में बड़े चिंतित दिखते हैं। आपकी गाड़ी का अगर इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, तुरंत चालान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी से हो सकता है भाई किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपकी गाड़ी की सुरक्षा की वो जिम्मेदारी दिखाते हैं, जैसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखा रहे हैं। और अगर आपका पॉल्यूशन ऐसे आज ही खत्म हो जाता है, कल खत्म हुआ है, आप भूल गए, सही नहीं करवा, आप रोड पे चल रहे हो, किसी ने पकड़ लिया, तो तुरंत चालान हो जाता है। क्योंकि वो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सतर्क है हमारी पुलिस, हमारा देश के नेता लोग जो भी इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मेरे को आज तक एक चीज समझ में नहीं आई, जो सड़क पे गड्ढे हैं और उन गड्ढों से आप कहीं का भी डाटा उठा लीजिए, कितना भी डाटा उठा लीजिए, उन गड्ढों की वजह से दिन में हजारों एक्सीडेंट होते होंगे भारत के अंदर। कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए? कितने लोगों से चालान हुए उस चीज के लिए? कितने लोगों को सजा हुई है उस चीज के लिए? कितने लोग उस चीज के लिए बर्खास्त हुए हैं? कितने विधायक सांसद जिन्होंने इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को देने के बाद वो रोड साल 2 साल नहीं चले, उसकी वजह से इतने लोगों को एक्सीडेंट होते हैं। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कितने लोगों की सदस्यता रद्द हुई है संसद की, विधानसभा की? सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। अगर कल की बात ही मैं बता रहा हूँ आपको, एक छोटी सी कल की बात थी। कल थोड़ी सी बारिश हुई जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहां पे। मौसम बहुत गर्म हो रखा था, बारिश हुई, बहुत अच्छा फील हुआ कि ठीक है यार, थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा, भी ठंडा मौसम हो जाएगा। कल शाम को 5-6 बजे बारिश हुई थी, उसके बाद रात में ज्यादा नहीं हुई। सुबह जा रहा था, बाइक से निकल गया ऑफिस के लिए। अभी रास्ते में जगह जगह पे पानी, जगह जगह पे गड्ढे, जगह जगह पे प्रॉब्लम। अब यार हम किस देश में जी रहे हैं? एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है हमारे देश की कि इतना टैक्स कलेक्ट किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उस टैक्स का हो क्या रहा है? उस टैक्स का आखिरकार फ्लोर पे क्यों नहीं आ रहा है काम? आखिरकार स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं देश के अंदर? इतना टैक्स लेने के बाद भी आप फ्री में स्टैंडर्ड और अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। इतना टैक्स लेने के बाद भी आप प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे सकते हैं फ्री में लोगों को। अभी आप एक चीज और देखना यार, एक चीज मैंने नोटिस करी है, एक स्कैम नोटिस करा है। पहले हम छोटे छोटे थे, जब शहरों में जाते थे या गांव में भी रहते थे, दूसरे गांव में जाते थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे शहरों में, हर जगह आपको सरकारी नल मिलते थे पानी के। धीमे 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 सारे सरकारी नल गायब हो गए। उसके पीछे का रीजन पता है? बहुत जगह खैर वाटर लेवल भी थोड़ा कम हुआ है, बट वो और थोड़ा करा जा सकता था, बोरिंग और नीचे करके, ताकि पानी भी आ सकता था। बट धीमे धीमे सारी चीजें खत्म हो गई। इसके पीछे का रीजन सारी पॉलिटिक्स, कि जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग पानी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन लोगों ने, जैसे अब मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे 20-25 नल है। कल को एक कंपनी खोल देता हूँ, पानी बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी। अभी क्या होगा, मैं धीमे धीमे भाई अपना सप्लाई करूंगा, पूरी मार्केट बनेगी। तो जिस एरिया में मैं पानी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं धीमे 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 ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, सिस्टम में घुस जाऊंगा, नेता लोगों से मिलूंगा, कि वहां के नलों की कंडीशन ठीक ही नहीं होने दूंगा। वहां के नलों को ठीक करने के लिए जो पैसा आता था, उससे ज्यादा मैं नेताओं को पहले ही भर दूंगा, उस एरिया के नेताओं को, ताकि वो उनको सही नहीं होने देंगे, जिससे क्या है कि मेरी मार्केट अच्छी चलती रहेगी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें है। जब जिस दिन आप नोटिस करना शुरू करोगे ना, तब आपको फील होगा
कि आप इतना सब कुछ करते हो, इतना टैक्स देते हो, इतनी सारी चीजें हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहा है। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, आप कुछ भी चीज खरीद रहे हो, हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे में। थोड़ा सा समझदार होंगे लोग, समझ गए होंगे कैसे कैसे हम टैक्स देते हैं। तो उस टैक्स का वापस क्या मिल रहा है हम लोगों को, उस टैक्स का फायदा क्या हो रहा है यार हमारी। आज की डेट में इंसान सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है भाई, नौकरी करने वालों का इस देश के अंदर। इतनी महंगाई ऊपर चढ़ती जा रही है। दूसरा मेरा ना सबसे बड़ा कंसर्न, जैसे मैंने पहले बोला, यही है कि यार इतना टैक्स देने के बाद भी जब सरकार इतने वादे कर रही है, उसका रिजल्ट दिख क्यों नहीं रहा फ्लोर पे। इस देश की एजुकेशन दुनिया की सबसे गंदी एजुकेशनों में गिनी जाती होगी मेरे हिसाब से। सिर्फ न्यूज में चले यार, न्यूज देखने की भी कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ क्यों मन नहीं करता इस देश में रहने का। न्यूज देखने की कोशिश करो, न्यूज में वही कि आज ये नहीं होगा, इस एज की 12-14 साल के ऊपर की गाय को आप काट सकते हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई मिथुन गाय को फक इज हैपनिंग ऑन द न्यूज चैनल्स। यार कुछ तो अच्छा करो इस देश के लिए यार, कुछ तो इम्प्रूवमेंट की बात करो, कुछ तो प्रॉब्लम्स दिखाओ यार इस देश के अंदर की, जो इम्प्रूव हो सके। क्या यार, गंदी चीजों पे आप हमेशा डिबेट कराते रहते हो, कितनी गंदी चीजों को आप न्यूज चैनल्स में फैलाते रहते हो। क्यों कभी किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं करते हो, कभी क्यों किसी अच्छी चीजों को, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते हो यार। ये बेसिक सी चीज है। हो सकता है कि कई लोगों को ये चीज बुरी लगे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैं भारत में जितने लोग रहते हैं बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है भारत के अंदर। लेकिन ये पॉलिटिक्स इस देश को जो खोखला कर चुकी है, खोखला करती जा रही है ना। हमारे भी कई सालों बाद, मैं पॉलिटिक्स का तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ लीडर्स तो देखो, मैं सीधा बोल रहा हूँ, कल को मैं भी लीडर बन जाऊंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर। मेरे को सिस्टम में लूप होल दिखेंगे, कोई भी सिस्टम के लूप होल्स को यूज करेगा। सबसे पहले सिस्टम सही होना चाहिए। इस देश का सिस्टम बर्बाद हो चुका है, देश और सिस्टम को एक साथ मत जोड़ना। मैं सिस्टम के बारे में कह रहा हूँ, सिस्टम को देखते हुए इस देश में रहने का मन नहीं करता कभी कभी। इतना गंदी सिचुएशन में सिस्टम जा चुका है भाई, सब भ्रष्ट हो गए। सबको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा कमाना है। हम सारा अपना पीछे का जो एक तरह से संस्कार बोले या जो एक तरह से हमारे बड़े बूढ़ों को जो हमें दिए गई चीजें थी, बहुत अच्छे संस्कार, कैसे चीजों को मेंटेन करना, लाइफ में कैसे रहना, सब कुछ हम खो चुके हैं। और पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के लोग, या इस देश की पॉलिटिक्स, या इस देश का सिस्टम। मतलब पूरी तरह से सिस्टम खत्म ही हो चुका है यार। अब मतलब फील ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। मेरा जैसा बंदा अगर ये सोच सकता है इस देश में रहने लायक कंडीशंस बहुत खराब होती जा रही हैं, तो जो लोग और अच्छा सोचते होंगे मेरे से, वो तो बहुत पहले ही सोच चुके होंगे इन चीजों को। वीडियो थोड़ी सी अजीब है, अगर आपको भी सोच के देखना, अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि सच में थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है इस देश के अंदर, कि रहने लायक कंडीशंस भी नहीं रह रही हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी ऐसा फील होता है।